ये तो 80 मीटर वाला हो गया था। क्या कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वधारित खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आकृति 9.12 में देखें, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक मेरे पास क्या है जी, टावर है। सबसे पहले क्या है, टावर है। तो हमने क्या करा, एक टावर बना दिए। हमने क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या बना देंगे, टावर बना देंगे। तो सबसे पहले हम टावर बना लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम टावर बना लेते हैं। तो एक टावर ये हो गया इस तरह से। हो गया जी, ये टावर हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, टावर हो गया। अब इस टावर पर क्या कर रहा है, इसका आकृति देख लेते हैं। इस टावर पर क्या कर रहा है, यानी कि इस पर एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टावर। क्वेश्चन कर रहे हैं, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, यानी इस पे क्या लगा हुआ है, टीवी टावर लगा हुआ है। तो टावर एक थोड़ा सा और जिस तरह से है उसी तरह से बना देते हैं। इसी तरह से क्या है जी, टावर है ना। इसके बाद नीचे भी हमारे पास थोड़ा सा बड़ा वाला आकृति बन गया इस तरह से है। टावर कहीं ना कहीं एक जमीन पर होगा। टावर कहीं ना कहीं कहाँ होगा, एक जमीन पर होगा। तो हमने एक जमीन बना दी। टावर कहीं ना कहीं क्या होगा, एक जमीन पर होगा। टावर नदी के कहाँ होगा, तट पर होगा। अब कह रहा आगे, टावर ऊपर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब टावर का यही है उन्नयन कोण, है ना। यानी टावर का शिखर यही है, इसका उन्नयन कोण से बना रहा है कितना डिग्री का, उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसका मतलब यहां से यहां कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। 60 डिग्री का इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यानी इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इसी तट के बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर, 20 मीटर। यानी यहां से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर मीनार से मिलाने वाली रेखा स्थित है और एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब यहां से एक और टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है,
30 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कोण कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब कह रहा है 30 डिग्री। देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी कि टावर की जो है ऊंचाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है, और यहाँ से यानी नहर की क्या है, चौड़ाई, यानी इस नहर का कितना चौड़ाई है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं जी, क्या सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। क्या बोलिए, और नाम दर्शा देते हैं। नाम क्या क्या रख देंगे, हमारे किताब में दिया हुआ है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम क्या है सी, और इसका नाम डी। नाम दर्शा दिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी एक टावर है। ए बी क्या एक टावर है, ए बी एक क्या है टावर है। और डीसी हमारे पास कितना सेंटीमीटर है, 20 मीटर है ना। डी और सी कितना है, 20 मीटर है। और बीसी हमारे पास क्या है, बीसी अगर नहीं कुछ है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। बीसी को हम मान लेते हैं क्या चीज, एक्स मान लेते हैं। और कुछ है, अब कौन डी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और कौन ये क्या है जी, सी कितना है, 60 डिग्री। ये हमारे पास मान क्या है, दिया हुआ, ये मान क्या है, दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी। तो अब हम सबसे पहले किसमें चलते हैं, बड़ा त्रिभुज में ए बी डी से चलते हैं। किसमें चलते हैं, ए बी डी से चलते हैं। कोई दिक्कत, बड़ा त्रिभुज से चलते हैं, या फिर हम चलते हैं ए डी बी से चलते हैं। तो बड़ा त्रिभुज, क्योंकि थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी से, बड़ा त्रिभुज से किससे चलते हैं, बड़ा त्रिभुज। हम यहाँ लिख देते हैं बड़ा त्रिभुज। क्या लिख देंगे, बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज क्या, ए डी बी से, बड़ा त्रिभुज ए डी बी से। अब बड़ा त्रिभुज ए डी बी से जब चलेंगे तो हम लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो ए डी बी में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाला दिया हुआ, दिया है ना, ए बी। क्या दिया हुआ है, ए बी। तो यहाँ लिख देते हैं क्या चीज, ए बी। और बटे में क्या दिया हुआ है, डी बी, है ना दिया हुआ है डी बी। तो बताओ किसका मान होता है, यानी कि थीटा के सामने वाला क्या, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो बचा आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, किसका होता है, टेन का। किसका होता है, टेन थीटा का। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का। अब हमारे पास देखते हैं कि टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना है, तो बड़ा वाला से चल रहे हैं, तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान कितना है जी, एच है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर एच। तो ए बी का मान कितना है, एच। अब बटे डी बी। अब देखो यहाँ पे डी बी के बीच में बी सी भी है और डी सी भी है ना। अब जैसे तुमको हम कह देंगे कि यहाँ है इस तरह से, ये है डी, ये है सी, ये है बी, यहाँ पे एक बिंदु है। तुमको कहेंगे कि डी बी बराबर क्या होगा, डी बी बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, डी सी प्लस सी बी होगा। क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद तभी नहीं ये पूरेगा। अब जैसे कि ये कलम है, ये क्या है, कलम है, और ये रिमोट है ना, ये कलम है, ये रिमोट है, इस तरह से। अब कहेंगे ये दोनों का लंबाई कितना है, ये लंबाई कितना है, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं इसका लंबाई निकलेगा। तो उसी तरह डीबी का लंबाई हमको निकालना है। किसका लंबाई निकालना है, डीबी का लंबाई निकालना है। तो हमको किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, डीसी और बीसी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो डीबी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी और प्लस बी सी होगा। समझे इसको,
डीबी को निकालने के लिए डीबी को यानी कि सॉरी डीबी को निकालने के लिए किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, डी सी किसको जोड़ना पड़ेगा, अब प्लस डी सी लिखो या सी भी लिखो, बात बराबर है। तो बी सी सुनने में अच्छा लग रहा है तो हम क्या लिख दिए, बी सी लिख दिए। कहाँ से ये नहीं दिख रहा है। इसके बाद 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3 अब प्लस एच। अब डीसी का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो डीसी का मान दिया हुआ कितना 20 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। अब प्लस है तो प्लस, अब बीसी का मान कुछ है तो बीसी का मान क्या लिखे हैं, एक्स, तो क्या दे दिए एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3h अब बराबर में क्या आ जाएगा 20 मीटर और प्लस में एक्स हो जाएगा, 20 मीटर प्लस में एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए h बराबर हम कर देते हैं। तो h बराबर जब हम करेंगे तो ये गुना में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 20 प्लस एक्स और बटे में √3 हो जाएगा। तो h का मान हमारे पास कितना आ गया, 20 प्लस एक्स और बटे √3 आ गया कि नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, समीकरण 1 रख देते हैं। अब हम किस में चलते हैं, समकोण, पुनः किस में चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी को तुम लोग बैठाओ तो कैसे बैठे, ए बी अब बटे में बी सी, क्या लिखेंगे बी सी। किसका मान होता है, लंब बटे आधार, किसका होता है tan थीटा। अब बता थीटा का मान कितना है, कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी को हम क्या रखे थे, एच रखे थे ना, ए बी को क्या रखे थे, एच रखे थे। तो हम ए बी का मान रख देते हैं, कितना रख देते हैं 20। अच्छा इसको हम चेंज कर दे, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, कर दे चेंज, चुरा देते एच, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स बटे √3 अब बटे बीसी का मान कितना है, बीसी का मान, जी बीसी का मान हम क्या रखे थे, एक्स रखे थे, क्या रखे थे एक्स। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 अब बराबर, इसको हम क्या करते हैं 20 प्लस एक्स अब बटे √3 गुना भाग में है, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको पलट देते हैं तो 1 बटे क्या आ जाएगा एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, पहले ही दोनों को गुना कर देते हैं। तो √3 बराबर क्या करेंगे, क्रॉस गुना होता है ना, कि ऊपर ऊपर गुना होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, क्रॉस कटता है, क्रॉस क्या होता है कटता है। तो 20 प्लस एक्स अब बटे में √3 एक्स हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे ना, कर देंगे जी। तो √3 गुना √3 तो √9 एक्स अब बराबर में हमारे पास हो गया 20 प्लस एक्स। अब 9 का वर्गमूल 3 एक्स अब बराबर 20 अब प्लस एक्स, एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x अब माइनस एक्स अब बराबर में 20। 3x में एक x जाएगा तो क्या बचेगा, पर 3x में एक x जाएगा तो 2x अब बराबर में 20। इसीलिए x बराबर 20 बटे 2 कटा देंगे तो कितना आएगा 10 मीटर। x का मान कितना आ गया 10 मीटर, x का मान कितना आ गया 10 मीटर। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था, नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, नहर की कितना चौड़ाई। तो x का मान आ गया हमारे पास कितना 10 मीटर, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई ना ज्ञात करना है कि नहर कितना चौड़ाई है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है 20 प्लस h का मान कितना है जी, चलो देखते हैं।
तो h तो टावर की ऊंचाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई मेरे पास कितना है, h बराबर कितना है 20 प्लस x बटे √3। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। क्या करेंगे कि h बराबर 20 प्लस 10 बटे √3, तो h बराबर 20 10 30 बटे √3। इसको क्या करेंगे परिमेयकरण, यानी ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो क्या हो जाएगा 30√3 हो जाएगा कि नहीं। अब 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 कटा देंगे तो कितना बार में कस दिया 30, इसलिए h बराबर 10√3 मीटर, ये क्या आ जाएगा आंसर।